मुझे ये जो ड्रीम्स थे ये बचपन से ही आ रहे थे। यानी पहला ड्रीम तो तकरीबन 5 साल की उम्र में आया। फिर उसके बाद जब मैं 10-11 साल का हुआ तो फिर मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़ियारत हो मुझे। तो उसमें फिर मैंने काफ़ी दरूद शरीफ भी पढ़ी और काफ़ी अल्लाह से दुआ भी की, लेकिन मुझे कोई ऐसा ड्रीम नहीं आया। तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो लेकिन उसके कोई तकरीबन आप कह लें जब मैं 13 साल का हुआ फिर तो उसमें मैंने पहली बार अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ख्वाब में देखा। तो वो ड्रीम मैंने पहले शेयर किया ही हुआ है। वो क्रिकेट का एक मैदान होता है, उसमें और भी मेरे हम उम्र बच्चे जो होते हैं मेरी एज के, वो हम सब क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है कि आपने इन बच्चों में से जो सा बच्चा चुनना है तो आप उसको चुन के तो मुझे बता दें। तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे बच्चों को देखते हैं और आखिर में मेरी तरफ देखते हैं और मुझे ऐसे उंगली से इशारा करके कहते हैं कि या अल्लाह मैंने इस बच्चे को चुना। तो फिर अल्लाह कहता है कि अच्छा ठीक है, अब आए यहाँ से चलते हैं। तो वो दोनों चले जाते हैं, लेकिन मैं वहाँ पे खड़ा सोचता रहता हूँ कि आखिर ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ही क्यों चुना। यहाँ पे मुझसे अच्छे भी बच्चे थे, लेकिन उनमें से किसी को क्यों ना चुना। तो वो ड्रीम वहीं ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद ये ड्रीम्स आते हैं, थोड़े बहुत आते हैं। कभी बारिश हो रही है, कभी मेरे पीछे कोई पड़ा हुआ है और मैं अल्लाह मुझे उससे बचा लेता है। तो वो मुझे बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअली में दज्जाल था। तो फिर जब मैं 17 साल का होता हूँ तो ये जो ड्रीम्स का जो सिलसिला है ना, ये कंटिन्यू होता है। यानी ये चलता है। तो उस वक़्त से ये चला हुआ और ये आज तक मुझे जो ड्रीम्स है ना वो आते हैं। यानी अगर मैं सोया हुआ ना, कोई 15-20 मिनट के लिए भी मैं सोता हूँ तो मुझे कोई ना कोई ड्रीम आ ही जाता है छोटा मोटा। तो ये जो सिलसिला है ना वो आज तक ऐसे ही चल रहा है। और इसमें ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह इन्हीं ड्रीम में से कुछ ड्रीम्स होते हैं, उनमें फिर वो आते हैं। और कुछ ड्रीम्स होते हैं जो उनमें नहीं आते, लेकिन वो यानी आगे चल के फिर सच्चे होते हैं। तो मैं यही समझता रहा कि जो अल्लाह के जो वादे हैं, एक ड्रीम था जिसमें अल्लाह ने पहली बार मुझसे बात की, उसी में अल्लाह ने उन वादों का ज़िक्र किया था। वो ड्रीम मुझे आया था 94 में। तो उसमें अल्लाह कहता है कि कासिम, जो वादे मैंने तेरे साथ किए हैं मैं उनको पूरा कर दूंगा, और अगर मैं अपने वादे ना पूरे कर सका तो मैं तमाम जहानों का बादशाह नहीं हूँ। तो ये जो अल्लाह के वर्ड थे वो आज भी मुझे हूबहू वैसे ही याद है। तो अब मैं यहाँ पे ये समझता रहा कि अल्लाह के वादे बस ये हैं कि मुझे एक लड़की भी थी जो ड्रीम्स में आती थी। तो मुझे बस यही रहा था कि अल्लाह के वादे ये हैं कि मेरी उससे शादी हो जाएगी और हैप्पी एंडिंग हो जाएगी बस। तो मेरा कभी दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं गया कि जो ड्रीम्स अल्लाह ने मुझे क़यामत से रिलेटेड दिखाए हैं, जिसमें आप कह लें मेजर साइंस ऑफ क़यामा, याजूज माजूज, दज्जाल, ईसा अलैहिस्सलाम और फिर क़यामत के दिन के ड्रीम्स। तो मेरा उस तरफ कभी ध्यान नहीं गया। और ये मुझे ड्रीम्स आए थे 2003 से 2005 के बीच में। इस तरह के बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आए जो दज्जाल, ईसा अलैहिस्सलाम, याजूज माजूज और साइन ऑफ क़यामा, ये जो ग़ज़वा हिंद और जो क़यामत के दिन के बारे में ड्रीम्स थे। तो मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया कि अल्लाह के वादे ये भी हो सकते हैं। तो 2013 में जब वो लड़की मुझे छोड़ गई और मुझे भी यकीन हो गया कि वो मुझे नहीं मिलने वाली, तो
फिर मैं यानी मेरी ड्रीम की तरह की सिचुएशन, मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया और मैंने कहा कि मेरा तो सारा मैंने अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दी है, तो अब जो वक़्त गुज़र गया वो वापस तो नहीं आएगा। जनवरी 2014 में अल्लाह ने मुझे एक ख्वाब में बताया कि कासिम, मैंने उस लड़की के ज़रिए तेरी 20 साल आजमाइश की। मैं देखना चाहता था कि तू अल्लाह की रहमत से मायूस होने वालों में से तो नहीं है। तो मैं ड्रीम में इवन मैंने अल्लाह से एक तरह से गिला भी किया कि आखिर तूने एक लड़की के ज़रिए मुझे क्यों आजमाया। तो अल्लाह ने कहा, कासिम, मैंने तेरे इतने साल आजमाइश करनी ही थी, चाहे उसका तरीका कुछ भी होता। तो तुम अब घर जाओ और घर जाके तो आराम करो और मैं फिर तुम्हें बताऊंगा कि तुमने आगे क्या करना है। तो 20 या 22 अप्रैल 2014 इसमें अल्लाह ने पहली बार मुझे कहा कि कासिम, जो ख्वाब मैंने तुम्हें दिखाए हैं वो लोगों से बयान करो। मैं दुनिया वालों को दिखाना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। तो जब मैं सुबह उठा तो मैंने कहा कि ये तो बड़ा अजीब सा अल्लाह ने हुक्म दिया है। ये तो ऐसा हुक्म है कि वो यानी अगर मैं मेरे घर वाले यकीन ना करें तो जो मुझे जानता ही नहीं है तो वो कैसे यकीन करेगा इन ड्रीम्स पे। तो बहरहाल फिर मैंने कहा कि मैं खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेट करता हूँ कि वो क्या हुक्म देते हैं। तो वो भी कोई 7 दिन हफ्ता 10 दिन बाद ड्रीम्स में आए, तो उन्होंने भी मुझे वही कहा कि जो ख्वाब अल्लाह ने तुम्हें दिखाए हैं वो लोगों से बयान करो। तो चूँकि अब अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ने मुझे वही हुक्म दिया तो मेरे पास फिर कोई और चॉइस ही नहीं थी। मैंने फिर वो ड्रीम शेयर करना शुरू किए ईमेल्स के थ्रू अपने घर वालों से इधर उधर, तो किसी ने यकीन ही नहीं किया। तो फिर सितंबर में मैंने तकरीबन वो ईमेल्स के थ्रू भी ड्रीम्स शेयर करना छोड़ दिए। तो फिर अक्टूबर 2014 में एक ख्वाब में मैं अल्लाह से कह रहा होता हूँ कि अल्लाह, इन ख्वाबों पे कोई यकीन नहीं करने वाला और मैं सिर्फ़ अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। तो अल्लाह फिर कहता है कि नहीं कासिम, जब मैं किसी काम का इरादा करता हूँ तो फिर मैं उसको करके छोड़ता हूँ और मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं होता। तो फिर अल्लाह इंटरनेट को बुलाता है और इंटरनेट को हुक्म देता है कि जो कासिम के ख्वाब है ना, ये पूरी दुनिया में फैलाओ। तो वो फिर वो दुनिया में फैलाता है। तो फिर उसके बाद मैंने करते करते जनवरी 2015 में ड्रीम्स को ऑनलाइन शेयर करना शुरू किया। वो भी एक तो इस ड्रीम से मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ और दूसरा ये था कि कोई दिसंबर के शुरू में खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में एक ही रात में 2 बार आए और उन्होंने मुझे यही कहा कि कासिम, अपने ख्वाब लोगों से बयान करो, पाकिस्तान को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए। तो वो एक ही रात में 2 बार आए। तो मैंने यानी जब भी खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में 2 बार ख्वाब में आए तो वो इसका मतलब होता है कि मुझे वो काम करना होता है। तो वो फिर मैंने जनवरी 2015 में स्टार्ट किए ड्रीम शेयर करना। तो वो इतने कमेंट्स बीच में नीचे इतने बुरे कमेंट्स आए तो मैंने कहा मैंने इस काम के लिए तो नहीं ये ख्वाब शेयर करना शुरू किए थे कि लोग मुझे बुरा भला के हैं। तो वो फिर मैंने जनवरी के एंड तक ना पक्का फ़ैसला कर लिया कि मैं इन ख्वाबों को ना शेयर करना बंद कर दूँगा। तो फिर 8 फरवरी 2015 उसमें ड्रीम में खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उनकी आवाज़ जो थी ना वो बहुत ही अफसरदा थी कि ऐसे जैसे अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो वो उनके लिए यानी बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि कासिम, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुआ करते और तुम इस काम को मत छोड़ो और इसको करते रहो और अल्लाह तुम्हारी मदद कर रहा है और तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। तो मैं जब सुबह उठा तो मैंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान भी हाजिर है, तो ये तो सिर्फ बुरे कमेंट्स हैं। तो फिर मैंने कंटिन्यू किया उसको काम को, लेकिन फिर भी दिल में था मेरे कि लोग क्या कहेंगे, यानी इस तरह से क्योंकि वो कमेंट्स बहुत ही बुरे होते थे, यानी अभी भी बुरे ही करते हैं कमेंट्स। तो
फिर मार्च 2015 में अल्लाह ने एक हाम में कहा, यानी उसमें एक अल्लाह मुझे कहते हैं कि कासिम इन अंधेरों में कब तक पड़े रहोगे, बाहर निकलो और उस जगह को तलाश करो जो मेरी रहमतों और बरकतों से भरी पड़ी है। तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि अल्लाह मुझे इन अंधेरों से बाहर निकालने आया है। तो जब मैं बाहर जाता हूँ अपने घर से तो वहाँ पे मैं देखता हूँ 8-10 कोई भूखे शेर भरे साइज़ के वो घूम रहे होते हैं। तो मैं डर के अंदर भागता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये तो मुझे वैसे ही कच्चा खा जाएंगे। तो मैंने फिर अंदर आके अल्लाह से भी कहा। तो इसी दौरान वो फिर 3 कुत्ते होते हैं वो जो खिड़की से अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो फेंस लगी होती है तो वो वहीं से टकरा के तो पीछे हो जाते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ अल्लाह से कि या अल्लाह तेरे सामने इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया और तू मुझे ये कह रहा है कि वो शेर मुझे कुछ नहीं कहेंगे। तो फिर अल्लाह खैर उनको मार देता है और फिर अल्लाह मुझे कहता है कि कासिम या तो वो काम करो जिसका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, या फिर इन अंधेरों में हमेशा हमेशा के लिए पड़े रहो और तुम मेरा यकीन करो मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक बाहिफाजत पहुँचाऊँगा। तो ये कह के अल्लाह वहाँ से चला जाता है। अब मैं उधर दीवार पे नीचे बैठ के तो सर टांगों में दबा के तो सोचता रहता हूँ कि और कहता हूँ कि मैं इधर भी अगर रहूँगा तो मौत मुझे यहाँ भी आ जानी है, लेकिन जैसा कि अल्लाह मुझे कहता है कि वो मेरी हिफाजत करेगा तो मुझे अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए और बाहर निकलना चाहिए। तो फिर मैं वो बाहर निकलता हूँ, तो वो करते करते अल्लाह मुझे बचाते रहता है और मैं उस जगह पहुँच जाता हूँ। तो फिर अल्लाह मुझे कहता है कि कासिम क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक बाहिफाजत पहुँचाऊँगा। तो फिर मैं अल्लाह से कहता हूँ कि हाँ या अल्लाह तूने अपनी बातें सच कर दिखाई। तो यहाँ पे फिर मैं कहता हूँ अल्लाह से कि अब मैं कल अपने जितने भी मेरे काम हुए मैं वो सारे कर लूँगा। तो फिर यहाँ पे अल्लाह सीरियस हो के ना मुझे कहता है अच्छा कासिम तो फिर मैं भी उसके बाद क़यामत कायम कर दूँगा। तो इस तरह के भी ड्रीम्स जो है ना काफ़ी मुझे आए जिसमें क़यामत का आखिरी दिन होता है और मैंने अपने काम करने होते हैं, लेकिन मैं हर ड्रीम में किसी न किसी वजह से अपने काम कंप्लीट नहीं कर पाता। लेकिन अल्लाह अपनी रहमत से क़यामत कायम नहीं करता और एक और दिन देता है जिसमें वो फिर मैं उससे अगले दिन जो होता है ना वो अपने सारे काम कंप्लीट करता हूँ। तो फिर जब अल्लाह ने मुझे ख्वाबों का हुक्म दिया शेयर करने का, तो फिर मैंने सोचा कि कहीं अल्लाह के वादे वो तो नहीं है जो मुझे एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड आए थे, जिसमें हम ईसा अलैहिस्सलाम से जाके मिलते हैं और फिर वो क़यामत के दिन के ख्वाब। तो मैंने कहा हो सकता है अल्लाह के वादे जो है ना वो हों। लेकिन फिर भी जब मैंने ड्रीम शेयर करना शुरू किए तो मैंने कहा बस 2-4 लोग यकीन कर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो लेकिन फिर अब आज मैं देखता हूँ दुनिया भर से लोग ड्रीम्स पे अल्लाह की रहमत से उसकी मदद से बिलीव कर रहे हैं, ना सिर्फ बिलीव कर रहे हैं बल्कि एफ़र्ट्स भी कर रहे हैं, उनको आगे ड्रीम्स को फैला भी रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये मौजज़ा है अल्लाह का, आप माने या ना माने, क्योंकि आज के दौर में जब हर कोई अपने काम में बिज़ी है, किसी के पास यानी इतना टाइम ही नहीं है कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे। और ऐसे यानी जितने भी हैं सारे नाम हम आपस में कभी जानते थे एक दूसरे को, ना मुझे ये कभी जानते हैं ना कभी मिले, लेकिन फिर भी ये जो है ये ड्रीम्स फैला रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और इस तरह से लोगों को यानी अक्सर के तो अपने यानी उनके अपने जो फ्रेंड थे उन्होंने भी उनसे फ्रेंडशिप तोड़ दी और उनके घर वालों में भी मसला हुआ, लेकिन फिर भी अल्लाह की मदद से और अल्लाह की रहमत से वो काम को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये सिर्फ अल्लाह की मदद और उसकी रहमत से मुमकिन है, उसकी मदद के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता, और वो भी स्पेशली आज के दौर में। तो मेरे लिए तो ये मौजज़ा ही है अल्लाह का, क्योंकि इसमें मुझे ड्रीम्स भी आए थे कि 2011 से 2013 में मैं कुछ ऐसे लोगों यानी जा रहा होता हूँ, कुछ रास्ते में मुझे ऐसे लोग मिलते हैं
कि जिनको मेरे नाम का भी पता होता है, और उनमें से कुछ को इतना पता होता है कि अल्लाह ने मुझे किसी जगह जाने का हुक्म दिया है, और वो उनमें से ये भी कहते हैं कि हमें पता था आप यहाँ से एक दिन गुज़रेंगे। तो उस वक्त मैं ड्रीम में हैरान होता था और अपने आप से सवाल करता था आखिर ये लोग हैं कौन जिनको मेरे नाम का भी पता है और कुछ को इतना पता है कि मैं किस जगह जा रहा हूँ। तो ये सवालों के जवाब मेरे ख्याल से जब मैंने ड्रीम शेयर करना शुरू किए तो फिर मुझे ये जवाब मिले कि मैंने कहा शायद वो लोग आप ही हैं जिनको मैंने अपने ड्रीम्स में देखा और जिन्होंने मुझे पहचाना। तो अब आपने क्या सवाल पूछा था? जी, अब जब मैंने ड्रीम शेयर करना शुरू किए तो उसमें फिर जो अल्लाह और ख़ातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा यानी नॉर्मल रूटीन से थोड़ा ज़्यादा आना शुरू हुए, जिनमें अल्लाह थोड़ा सा ज़्यादा आना शुरू हुआ। तो शुरू में जब मैंने ड्रीम शेयर करना शुरू किए तो फिर ख़ातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुझे ड्रीम्स में कहा कि कासिम मेरा ये पैगाम लोगों को, मेरी उम्मत को दे दो कि जो तुम्हारी मदद करेगा वो ऐसे ही जैसे उसने मेरी मदद की। और फिर उसके बाद कुछ ड्रीम्स में ऐसे भी आया कि अल्लाह जो है ना वो गोल्डन पेपर्स में उन लोगों के नाम लिख रहा है जो यानी शुरू में इन ड्रीम्स को फैलाते हैं। और मुझे ये भी ड्रीम्स में आया कि इस उम्मत के जो बेहतरीन लोग होंगे वो इन ड्रीम्स पे पहले यकीन करेंगे और फिर ये ड्रीम्स फैलेंगे, फिर थोड़े से और ऊपर के लोग बिलीव करेंगे, फिर इवन फिर मीडिया से रिलेटेड लोग बिलीव करेंगे, फिर कुछ पॉलिटिशियंस इस तरह से, और फिर करते करते ये ड्रीम्स जो है ना वो इतने फैलेंगे कि जो आर्मी चीफ़ ऑफ पाकिस्तान है उनको भी इन ड्रीम्स का पता चलेगा और वो इन ड्रीम्स को सुनेंगे। तो फिर उसके बाद ख़ातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर्मी चीफ़ को गवाही देंगे कि कासिम अपने ख्वाबों के बारे में किसी से झूठ नहीं बोल रहा, और बिल्कुल वैसे ही कुछ होने जा रहा है जैसा कि अल्लाह ने कासिम को ख्वाबों में दिखाया है। तो ये विटनेस मिलने के बाद फिर जो है ना वो काफ़ी ड्रीम्स जो है ना वो दुनिया में फिर बहुत ही ज़्यादा फैलते हैं, जिसका यानी पाकिस्तान की तरक्की और इस्लाम की सरबुलंदी से भी ताल्लुक़ है। और गोल्डन आप चाहें तो क़यामत के मंज़र वाला अर्श के नीचे वाला अगर आप चाहें। अच्छा ठीक है। अब जो क़यामत का जो दिन होता है ना, जब अल्लाह क़यामत कायम करता है, इससे पहले मैंने एक ड्रीम में अल्लाह से पूछता हूँ कि अल्लाह आखिर ये कैसे होगा कि तू क़यामत के दिन हम सब को आवाज़ देगा और हम सब तेरी तरफ दौड़ते चले जाएंगे। तो अल्लाह ने मुझे एक मिसाल दी। अल्लाह कहता है कासिम जैसे कि एक बिल्ली है और उसके छोटे छोटे दूध पीते बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को दूध पिला के तो अपना रिस्क तलाश करने के लिए बाहर चली जाती है, और फिर वो कई घंटों के बाद जब वापस आती है और उस वक्त उस दौरान उसके बच्चे जाग जाते हैं और वो अपने आप को अकेला देख के, अपनी माँ को पास ना देख के तो खौफ महसूस करते हैं कि हमारी माँ कहाँ है। तो फिर जब बिल्ली आती है और वो दूर से अपने बच्चों को आवाज़ देती है तो उसके जो बच्चे हैं वो दौड़ते चले जाते हैं अपनी अम्मी के माँ के पास, और ये नहीं देखते कि इनको कोई रास्ते में कोई ख़तरा भी हो सकता है, कोई नुकसान भी हो सकता है। नहीं, वो बस ये देखते हैं कि हमारी जो माँ है उसने हमें बुलाया। तो बिल्कुल इसी तरह मैं क़यामत के दिन जब तुम सबको आवाज़ दूँगा तो तुम सब इसी तरह मेरी तरफ दौड़ते चले आओगे और मेरे सामने हाज़िर हो जाओगे। तो अब जब मैंने देखा अपने ड्रीम्स में कि अल्लाह क़यामत कायम कर देता है, तो अब मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं ज़मीन से उग के निकला हूँ, जैसे कोई पौधा उगता है तो उस तरह से ना मैं ज़मीन से उगा हूँ, और जैसे ही मैं उठा हूँ तो वो ऑलरेडी यानी होता है कि मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाना है, यानी उसके सामने जाना है। तो अब मैं उधर ऐसे तेज़ तेज़ चलता हुआ ना
तो जैसे अल्लाह ने ऑलरेडी मुझे बताया हुआ कि मैंने कहाँ जाके खड़े होना है, तो मैं उधर जाता हूँ और जाके खड़ा हो जाता हूँ। तो वहाँ पे खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से आगे खड़े होते हैं। तो अब जो अल्लाह का क़यामत के दिन जो अर्श होता है ना, उसका साया जैसे शाम का साया होता है ना, तो लंबा हो जाता है। तो ये अब जैसे ये अल्लाह का अर्श का साया है और इधर ये बाकी मैदान है, और सूरज इस तरफ होता है, काफ़ी भरे साइज़ में होता है। तो उसका जो ऐसे रोशनी आती है, तो अल्लाह के अर्श के जो साया है ना, वो ऐसे एक लंबा साया बन जाता है। तो सबसे आगे खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं। फिर उसके पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत होती है वो। फिर जब उसके बाद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत के लोग होते हैं। फिर उसके बाद सारे दर्जा बदर्जा अल्लाह के नबी और उनके उम्मती होते हैं। तो जो मैंने ड्रीम्स में देखा है, खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती है बाकी नबियों की उम्मतों से। तो मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ और मेरे साथ वो लोग होते हैं जो दुनिया में साथ होते हैं। तो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे अब हमसे ना मुलाकात करने आते हैं। तो वो जितने भी लोग होते हैं वो सब खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इन पर्सन मिलते हैं और वो कहते हैं कि आपने दुनिया में कासिम के साथ रहे और इस्लाम और यानी उस जो ड्रीम्स आए थे उस वक्त मुझे, तो उस वक्त मुझे नहीं पता होता कि हमने ऐसा आखिर क्या काम किया है कि खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मिलने पहले आए हैं। तो बहरहाल उस वक्त तो मुझे नहीं समझ लगी, लेकिन आज अब तो समझ लगती है कि वो शायद इस्लाम की सरबुलंदी से मुतल्लिक ही काम होगा। तो खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हमें कहते हैं कि आज अल्लाह जो है ना आपको खुश कर देगा, अल्लाह अपनी रहमतें और बरकतें आप पे नाजिल करेगा। तो इस तरह से मैंने ना वो ड्रीम में देखा, और उस वक्त मैं ड्रीम में भी यानी ये सोच रहा होता हूँ, हैरान हो रहा होता कि हमने आखिर दुनिया में ऐसा क्या काम किया होगा कि खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हमसे मिलने आए हैं। तो वो इस तरह का ड्रीम होता है। तो उसके अलावा भी काफ़ी ड्रीम्स होते हैं, यानी उसमें ये जो एरिया होता है इधर सारे कुफ़ार होते हैं खड़े हुए, और उनके गर्दनों में और पूरा जंजीरों में जकरे होते हैं, और ऐसे यानी कि उनके ऊपर ये आज जो दिन है ना वो बहुत भारी है। तो और उनके लिए कोई छाँव नहीं होती, और इवन ज़मीन भी उनकी तप रही होती है, और ज़मीन से भी जो है ना वो उनको तपिश महसूस हो रही होती, मिल रही होती। तो इस तरह से वो ड्रीम। गज़वा हिंद, ये जो जंग है ये मैंने अपने ड्रीम्स में बहुत बार देखी है। तो अब ये जंग ना हम पे मुसल्लत की जाती है बेसिकली। हम कोई यानी हमें शौक़ नहीं होता कि हम ये जंग खुद से करें। हम यानी पाकिस्तान में पाकिस्तान अल्लाह की रहमत से तरक्की कर रहा होता है, और अल्लाह की रहमतें और बरकतें पाकिस्तान पे नाजिल हो रही होती हैं। तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं होती कि हम है किसी से जाके तो जंग शुरू कर दें। अब होता ये है कि मिडल ईस्ट में जो जंगें हैं ना वो हो रही होती हैं, जिसमें तुर्की और अरब कंट्रीज़ जो है ना वो बहुत बुरी तरह से तबाह हो रहे होते हैं। तो हम ये करते हैं कि उधर जो मुसलमान होते हैं उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम पाकिस्तान में ला सकते हैं लेके आते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जब आर्मी चीफ़ को गवाही मिलती है मेरे ड्रीम्स के बारे में, तो फिर उनको भी आर्मी को भी यकीन हो जाता है कि जो पाकिस्तान है ना इसका जो एंड ऑफ टाइम में और आगे जो इवेंट्स आने हैं ना उसमें बहुत अहम की रोल इसने प्ले करना है। तो उस सिलसिले में फिर पाकिस्तान में रिफॉर्म्स होती हैं, जिसको आप कह लें कि इस्लामी सदारती निज़ाम जिसको आप कह लें। तो इस तरह से ना वो चेंज होता है सिस्टम। और जो दूसरा सवाल आपने पूछा है तो वो
पाकिस्तान जो अल्लाह ने मुझे ड्रीम्स में दिखाया है कि जब तक हम शिर्क और उसकी इक़साम से पाकिस्तान को पाक नहीं करेंगे तो अल्लाह की मदद भी नहीं आएगी। अभी होता यह है कि हम जो भी प्लान्स बनाते हैं तो उसमें अल्लाह की मदद हमारे साथ नहीं होती, क्योंकि शिर्क जो है ना वो पाकिस्तान में जगह जगह भरा पड़ा है। अब शिर्क सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, ये जो स्टैचूज़ हैं, बुत हैं, आर्ट और कल्चर के नाम पे जो डेकोरेशंस बनाए हुए हैं और जो तस्वीर हमने बड़ी बड़ी बिल बोर्ड्स पर लगा के रखी हुई हैं, ये जो फ़िज़िकल चीज़ें हैं ये आपको जगह जगह नज़र आएंगी, ये भी फॉर्म ऑफ शिर्क है। अब मक्का जो काबा है उसमें 360 जो थे वो बुत ही पड़े हुए थे, तो अब वो बुत वो वाले हों या जो आज के दौर में बुत बनाते हैं आर्ट और कल्चर के नाम पे वो हों, वो सब सेम ही है। उनकी जो प्रेजेंस है या उनकी जो वजूद है वो वही है, सिर्फ शक्लें डिफरेंट हैं और तो कोई मसला नहीं, और तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप देखें तो आज के दौर में आप एक टाउन से 360 से ज़्यादा इस तरह के स्टैचूज़ निकाल लेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये सब फॉर्म ऑफ शिर्क में आती हैं। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा, अब नौज़बिल्ला उन्होंने कोई उसको करना तो नहीं था लेकिन उन्होंने फिर भी तोड़ा, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म था और उन्होंने उस सरज़मीन को शिर्क से पाक करना था। तो वो तभी होता है जब वो बुत तोड़े जाए, बुत ख़त्म किए जाएं और तस्वीरें ख़त्म की जाएं। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि लोग बाहर निकलें और तोड़ दें, ये हुकूमत का काम है और वही करे ये काम तो बेहतर है और उसे ही करना चाहिए, और वही कानून बनाएं कि इस तरह जो भी अपने दुकानों में स्टैचूज़ रखेगा या गैर ज़रूरी तस्वीरें लगाएगा तो उसको फ़ाइन होगा या जो भी। तो जब आर्मी चीफ़ को विटनेस मिलती है तो उसके बाद पाकिस्तान को शिर्क और उसकी इक़साम से पाक किया जाता है और फिर अल्लाह की मदद आती है, और जो हम प्लान्स बनाते हैं अल्लाह की मदद उसमें शामिल होती है। तो पाकिस्तान जो है ना वो तेज़ी से तरक्की करता है, और लेकिन दूसरी तरफ वो अरब कंट्रीज़ में डिस्ट्रक्शन होती चली जाती है और पाकिस्तान तरक्की करता चला जाता है और इंडिया से हज़म नहीं होता तो वो पाकिस्तान पे अटैक करने लगता है। तो उस वक़्त अल्लाह फिर 3000 काले रंग के जंगी जहाज़ भेजता है, और उन जंगी जहाज़ों को देख के तो इंडिया की अकेला पाकिस्तान पे अटैक करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। तो चूँकि अब पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता है तो जो दुनिया के बाकी के मुल्क होते हैं ना उनको भी ये फ़ियर आना शुरू हो जाता है कि अगर हमने पाकिस्तान को ना रोका तो ये कल को हमारे ऊपर हुकूमत करेगा। तो चूँकि वो अरब कंट्री में ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो वो फिर इंडिया के साथ मिल के तो एक बहुत बड़ी जंग पाकिस्तान पे मुसल्लत करते हैं, तो जिसको कि वो गज़वा हिंद कहा जाता है। जो मैंने ड्रीम्स में देखा है वो शायद 100 झंडे 100 मुल्क हों जो सारे मिल के ना तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो अब इस दौरान पाकिस्तान की जो आबादी है वो भी ज़्यादा होती है, क्योंकि लोगों को पता चलता जाता है कि ये एंड ऑफ टाइम और इस तरह से गज़वा हिंद का वक्त आ रहा है। तो लेकिन इसके बावजूद लोगों में ना वो कुछ मुसलमान जो पाकिस्तान में होते हैं उनमें फ़ियर भी होता है कि पता नहीं पाकिस्तान बचेगा भी या नहीं, क्योंकि वो दुश्मन ही इतनी बड़ी तादाद में होते हैं। तो लेकिन अल्लाह जो है वो पाकिस्तान की मदद करता है, और इस जंग में हातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फ़िज़िकल शिरकत भी करते हैं और वो उस जंग में मौजूद होते हैं। लेकिन वो जो सरबराह होता है उसके इल्म में होता है या कुछ जो लोग होते हैं करीबी उनको पता होता है कि हातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस जंग में शरीक हैं। तो अब जो मैंने ड्रीम्स में देखा है कि पाकिस्तान का 10% से ज़्यादा जो है ना वो नुकसान नहीं होना चाहिए इस जंग में, और फिर जब जंग शुरू होती है तो अल्लाह मदद करता है और पाकिस्तान जो है ना वो हिंदुस्तान को ना डिफ़ीट कर देता है। और जो मैंने ड्रीम्स में देखा है वो इतनी ज़्यादा तबाही होती है कि उसमें तकरीबन 80 करोड़ लोग जो है ना वो मारे जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद हिंदुस्तान उनकी होती है।
तो उसके बाद मैं देखता हूँ तो जो औरतें, बच्चे और बुज़ुर्ग जो है ना, वो बहुत बड़ी करोड़ों की तादाद में बच जाते हैं। और हम उस जंग में भी ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बनाए हुए असूल हैं जो जंगों में, वही हम उसको भी अपनाते हैं और किसी यानी बच्चों को और बुज़ुर्गों को, औरतों को नहीं मारते। तो वो बच जाते हैं। तो वो फिर पाकिस्तान को पैगाम देते हैं कि या तो आप हमें भी मार दें या फिर आप हमें अपनी पनाह में ले लें। तो सब फिर हुकूमत ऐलान करती है कि आप दो मर्दों को दो तीन चार शादियाँ करें और उन औरतों को पनाह दें। तो उसके बाद फिर मिडल ईस्ट में पाकिस्तान जाता है काले रंग के जंगी जहाज़ लेके, और वहाँ पे रशिया और अमेरिका को शिकस्त देता है और पाकिस्तान अकेला जो है ना वो सुपर पावर बन जाता है। तो उसमें जो मैंने ड्रीम्स में देखा है कि जो हम यूरोप में जाने लगते हैं तो वो पहले ही हाथ खड़े कर देते हैं और वो जंग नहीं करते। वो कहते हैं आए आप और हम पे हुकूमत कर लें, इस तरह का कोई सीन होता है। और फिर पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में जब ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इस्लाम फैलाता है तो पूरी दुनिया अमन से भर जाती है। लेकिन इसका जो स्टार्ट है ना वो पाकिस्तान से होगा। तो इस तरह से मैंने ये देखा है कि दुनिया कैसे अमन से भरती है। फिर उसके चंद साल बाद दज्जाल जो है वो बाहर आ जाता है। फिर दज्जाल से एक बहुत बड़ी जंग होती है जिसमें तकरीबन 2 से 2.5 अरब लोग मारे जाते हैं। उनमें ज़्यादातर तादाद मुसलमानों की होती है। तो फिर उसके बाद दज्जाल के बाद फिर ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं। फिर जो मैंने ड्रीम्स में देखा है कि अल्लाह मुझे ना जब दज्जाल आता है ना तो कुछ लोग होते हैं, उनको अल्लाह कहता है कि इनको ले पहाड़ में ले जाके ना तो छुपा दो। अब वो एक पहाड़ होता है, उसके अंदर वो सारा तराशा होता है, अंदर पूरी एक बिल्डिंग सी बनी होती है, सब कुछ सारी सहूलतें होती हैं, अंदर रहने के लिए सारा फूड का इंतज़ाम होता है और वो वहाँ पे रहते हैं। और मैं उनसे कहता हूँ कि जब तक मैं ना हूँ आप लोगों ने इधर ही रहना है। तो फिर जब मैं दोबारा जाता हूँ तो वो ट्रेन पे उनको बिठाता हूँ और फिर वो ट्रेन पे हम जब जा रहे होते हैं तो याजूज माजूज रास्ते में हमारी ट्रेन पे अटैक करते हैं। तो अल्लाह जो है वो हमें बचा लेता है याजूज माजूज से भी। और फिर हम ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचते हैं और फिर ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहना शुरू हो जाते हैं। और फिर उसके बाद एक कोई बीमारी आती है जिसमें वो 2 से 3 हफ्ते में सारे मुसलमान जो है ना वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो उसके बाद शैतान जो होता है वो भी इंसानों की शक्ल में आ जाता है और जो कुफ़ार होते हैं यानी वो बदतरीन लोग होते हैं। अब जब ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं तो एक तरफ उम्मत के बेहतरीन लोग होते हैं और दूसरी तरफ आप कह लें कि इंसानी तारीख़ के बदतरीन लोग होते हैं। तो मुसलमानों के बाद वो शैतान जो है वो उनमें इंसानों की शक्ल में आ जाता है और वो उनको बहकाता है और फिर उन्हीं लोगों पे अल्लाह जो है ना वो बदतरीन जो लोग होते हैं ना उन पे क़यामत कायम करता है। तो इस तरह से मैंने ये ड्रीम्स में देखा है। अब जो रीसेंट ड्रीम है वो मैंने 3 दिन पहले देखा था, वो भी काले रंग के जंगी जहाज़ों के बारे में था। तो उसमें ये होता है कि पाकिस्तान में यानी तब्दीली आ चुकी होती है और पाकिस्तान तरक्की करने लगता है। तो उसमें वो फिर 3 काले रंग के जंगी जहाज़ आते हैं और उनमें से एक जंगी जहाज़ इंडिया में जाता है अटैक करने। यानी हम चाहते हैं कि यानी शुरू में ही इंडिया को प्रेशराइज़ किया जाए और इन ख्वाबों का फ़ायदा उठाते हुए। तो एक जंगी जहाज़ जाता है लेकिन इंडिया अलर्ट हो जाता है और वो काफ़ी यानी जहाज़ अपने भी उड़ाता है। तो वो जंगी जहाज़ जो है वो ऐसे हवा में खड़ा भी हो जाता है, रुक भी जाता है और फिर वो वेट करता रहता है। चूँकि वो जहाज़ ज़्यादा होते हैं तो वो फिर वापस आ जाता है। तो जब वो वापस आता है तो इंडिया जो है वो जैसे मैच जीतने के बाद पाकिस्तान से वो शोर शराबा करते हैं और हल्ला गुला करते हैं, तो उसी तरह उनके जो सारा करते हैं और उनके जो जहाज़ होते हैं वो भी ऐसे स्टंट करते हैं कि देखो हमने तुम्हारा जो जंगी जहाज़ आया था उसको भगा दिया। तो
लेकिन वो जो जंगी जहाज़ है ना वो ऐसे वापस आके ना तो ऐसे नीचे बहुत नीचे परवाज़ करता है। तो यानी इसमें मैं पहली बार यानी देखता हूँ कि वो जंगी जहाज़ ऐसे हवा में रुक भी जाते हैं और ऐसे बहुत लो फ्लाइट करते हैं। जैसे अब ये एक बिल्डिंग है और इधर नीचे इस लेवल पे घर होंगे, तो वो जंगी जहाज़ जो है ना वो रेजिडेंशल एरिया से ऐसे गुज़रता हुआ जाता है ऐसे। वरना नॉर्मली जो मिलिट्री जेट फाइटर्स होते हैं वो इस इतनी लो परवाज़ पे रेजिडेंशल एरिया से नहीं गुज़रते, लेकिन वो गुज़र आता है। तो मैं कहता हूँ कि ये तो यानी बड़ी टेक्नोलॉजी है इस जहाज़ में, ना सिर्फ जहाज़ में बल्कि वो पायलट्स में भी होती है, जाहिर सी बात। वो फिर आहिस्ता से ऐसे अंदर इंडिया के बॉर्डर पे एंटर होता है और 2 मिज़ाइल फायर करता है, एक जो इंडिया की बेस होती है मिलिट्री वो, और एक जो एयर बेस होती है उस पर अटैक करता है, और वो दोनों बेस तबाह हो जाती हैं और वो वापस अपने वापस पाकिस्तान आ जाता है और उनको इंडिया को पता भी नहीं चलता कि कोई आया है और अटैक करके चला गया। तो वो इरफान भाई ने बताया कि जब वो जहाज़ बहुत ही लो फ्लाइट पे जा रहा तो इवन वो रेडार्स जो है ना वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो इवन जब वो हाइट पे भी होता है तो वो बेसिकली उनके रेडार डिटेक्ट नहीं कर पाते कि जहाज़ किस जगह पे, बस उन्हें एक सिग्नल्स आ रहे होते हैं कि हमारी टेरिटरी में कोई दुश्मन का कोई डिवाइस या कोई जहाज़ इस तरह से आया, लेकिन कहाँ पे है वो नहीं पता चलता उनको। तो इस तरह से वो फिर वापस आता है और फिर वो जो ब्लैक जेट फाइटर्स के पायलट्स होते हैं वो आते हैं, तो वो हम उनसे बात कर रहे होते हैं, तो वो ड्रीम वहीं ख़त्म हो जाता है। तो ये लेटेस्ट ड्रीम ये रिसेंटली ड्रीम्स आते हैं, इमरान खान के बारे में भी आए। तो लेकिन एक चीज़ है कि जब तक इस मुल्क को शिर्क और इसकी इक़साम से पाक नहीं किया जाएगा ना, ये मुल्क नीचे चलता जाएगा। लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं वो बस उसी बेस पे कहता हूँ कि जब तक हम शिर्क से इस मुल्क को पाक नहीं करेंगे तो अल्लाह की मदद भी नहीं आएगी। अल्लाह की मदद नहीं आएगी तो इसका मतलब है कि ये मुल्क मज़ीद नीचे चलता जाएगा। तो जो मुझे लग रहा है कि मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि ये मुल्क में मज़ीद मसाइल पैदा होंगे, मज़ीद डॉलर्स का मसला होगा, इकोनॉमी का और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ भी जाए तो कोई मुझे नहीं लग रहा कि कोई इकोनॉमी इसकी बेहतर होगी। तो जो नवाज शरीफ के बारे में जो ड्रीम्स थे उसमें वो आएंगे पाकिस्तान दोबारा वापस, लेकिन अल्लाह खैर करे, बस मैं ये कहूँगा कि अल्लाह पाकिस्तान की मदद करेगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये कि जैसे जैसे वो ड्रीम्स फैलेंगे तो लोगों में जो शिर्क और उसकी इक़साम और उसकी अवेयरनेस है वो ज़्यादा होगी, तो लोग अपने आप को बचाएंगे शिर्क से। एक कोशिश जो है ना, अगर वही हम स्टार्ट कर दें तो अल्लाह को वो कोशिश भी पसंद आ जाएगी। और मैंने जब आप देख लें बहुत से लोग मेरी बातें करते हैं, मेरी दाढ़ी नहीं है, मैं नमाज़ें भी नहीं पढ़ता, तो ये वो, तो अल्लाह ने मुझे बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में बताया, कहा कि अल्लाह क़यामत के दिन सारे गुनाह बख्श देगा लेकिन शिर्क कभी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन नौज़बिल्लाह इसका मतलब ये नहीं कि वो मैं ये कह रहा हूँ कि नमाज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए, रखनी चाहिए। लेकिन अल्लाह ने मुझे ये भी कहा है ड्रीम में कि जो नमाज के बारे में सवाल है ना वो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी से कर सकता है, क्योंकि नमाज एक इंसान सिर्फ़ अल्लाह के लिए पढ़ता है। ये नहीं है कि किसी और के लिए पढ़ रहा है, तो वो जाहिर सी बात है जिसके लिए हम नमाज़ पढ़ते हैं वही अल्लाह जो है ना वो सवाल करने का हक़ भी रखता है। तो मुझे अल्लाह ने ड्रीम में यही कहा कि अल्लाह जो है ना वो ये अल्लाह ये पूछ सकता है किसी से कि वो नमाज़ पढ़ता है या नहीं, और अगर कोई तुम्हें ज़्यादा तंग करे, ज़्यादा कहे, तो उसको कहना कि जब अल्लाह मुझे तौफ़ीक देगा तो मैं नमाज़ें भी पढ़ना शुरू कर दूँगा। तो इस तरह से अल्लाह ने मुझे ड्रीम में कहा, और अल्लाह ने मुझे बहुत ज़्यादा ड्रीम में ये कहा कि कासिम मैं तेरी सिर्फ़ इसलिए मदद कर रहा हूँ कि तूने अपने आप को शिर्क और उसकी इक़साम से बचाना शुरू कर दिया।
यानी मैंने भी बचाना शुरू कर दिया। मैं मुकम्मल तौर पे मेरा भी नहीं है, अभी भी कोई ना कोई घर में मेरे कोई तस्वीर इस तरह से कोई पड़ी होगी, क्योंकि हम जो भी चीज़ खरीदते हैं उसमें अक्सर तो वो तस्वीरें होती हैं। तो बहुत ही मुश्किल है। शुरू में तो मैंने यही समझा शायद जब अल्लाह ने कहा तो कि सिखाया कि शिर्क की क्या इक़साम है, मैंने समझा कि शायद इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जब अल्लाह ने सिखाना शुरू किया शिर्क के बारे में तो मैंने कहा ये भी शिर्क है, वो भी शिर्क है, और फिर मैंने कहा कि ये तो हर तरफ शिर्क ही शिर्क है, तो हम तो सब शिर्क में ही रह रहे हैं। तो मैंने बहुत कोशिश करने के बाद क्या कहते हैं कि घर से सारा कुछ ख़त्म किया, लेकिन अभी भी जो भी हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ आ भी जाती है। तो मैंने वो स्प्रे पेंट भी रखा हुआ है कि कोई चीज़ अगर ज़्यादा देर के लिए रहनी है तो उस पर वो, और उसके ऊपर तस्वीर है तो उसके ऊपर फिर मैं स्प्रे पेंट कर देता हूँ। तो वो जो कोशिश है ना वो अल्लाह को पसंद आ गई। तो मुकम्मल तौर पे अभी तक मैं भी नहीं कर सका, लेकिन अगर हम पूरे पाकिस्तानी, अब आप देखें कि मैं 2015 में मैं अकेला था, मुझे कोई भी नहीं था जानता। इवन जो मुझे पुराने ड्रीम्स आते थे ना उसमें होता था कि लोग मुझे जान रहे हैं, पहचानते हैं, तो मैं बड़ा हैरान भी होता था। मैंने कहा लोग मुझे कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलता, ना मैं कोई सोशल पर्सन हूँ, ना मैं कोई सेलिब्रिटी या इस तरह से कोई डॉक्टर इंजीनियर के लोग मुझे पहले से जान रहे हों और इस तरह से। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल होता था कि लोग मुझे जानेंगे कैसे। और 2015 तक तो मैं, आप कह लें कि मैं ज़ीरो था, यानी मैं अकेला ही था, यानी दोस्त यार भी कोई होंगे तो कभी शायद मुलाकात हो जाती थी उनसे। तो फिर जब अल्लाह ने ड्रीम शेयर करने का कहा तो ये बेसिकली अल्लाह की मदद थी, और अल्लाह उस वजह से मदद कर रहा था कि मैंने अपने आप को शिर्क और उसकी इक़साम से बचाना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ने अब मदद की, तो अब आप देखें कि पूरी दुनिया से लोग जो हैं ना वो ड्रीम्स पे बिलीव कर रहे हैं और उनको फैला भी रहे हैं। तो अगर अकेला एक बंदा अगर शिर्क और उसकी इक़साम से अपने आप को बचाए तो अल्लाह उसकी इतनी मदद करे कि वो दुनिया के लोग उसको उसकी मदद करना शुरू हो जाएं। तो अगर हम 22 करोड़ आबादी जो लोग हैं वो अगर हम सारे शिर्क और उसकी इक़साम से बचाना शुरू कर दें अपने आप को, तो फिर आप सोचें कि जो अल्लाह की मदद आएगी तो ये कौम सालों में भी नहीं, शायद महीनों में ये ऊपर जाना शुरू हो जाए। तो मैं तो यही पैगाम दूंगा कि मेरी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे ना जाएं, आप उस पैगाम पे जाएं कि अल्लाह ने मुझे कहा था एक ख्वाब में कि कासिम ये दुनिया इतनी शिर्क से भरी हुई कभी नहीं थी जितनी ये आज शिर्क से भरी हुई है। तो जब अल्लाह ने मुझे सिखाया, बताया कि शिर्क क्या है, तो वो हर जगह शिर्क ही शिर्क है। इवन हम जो मूवीज़ देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, तो वो अल्लाह कहता है कि अल्लाह तमाम जहानों का परवरदिगार है, तमाम जहानों का रब है। तो वो जो फ़िल्म है वो भी एक जहान है, बेशक वो एक फ़ेक स्टोरी क्रिएट की गई है, लेकिन उसका भी परवरदिगार सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हो सकता है। तो अब अगर हम इंडियन मूवीज़ देखें तो उसमें तो वो शुरुआत ही वो अपने बातिल हुदा से की तस्वीर से करते हैं, और अंदर भी वो दिखाते हैं कि जी वो बातिल हुदा ने उसकी मदद की हीरो की तो वो कामयाब हो गया, और वही स्टोरी फिर आगे हम शेयर करते हैं अपने दोस्तों से, यारों से। तो हम अगर दिल से नहीं माने लेकिन हम उस चीज़ को आगे बता तो रहे हैं ना, यानी हम किसी हद तक तो यकीन कर रहे हैं कि वो जो फ़िल्म थी उसकी स्टोरी सच्ची थी, नौज़बिल्ला, यानी वो वाकई उसके बातिल हुदा ने उसकी मदद की और वो कामयाब हो गया। तो यानी वो उसकी बातिल हुदा की प्रेजेंस को हाँ इंडोर्स कर रहे हैं, तो ही तो वो आगे शेयर कर रहे हैं, वरना तो वो आगे शेयर ही ना करें। तो यानी ये शिर्क जो है ना वो इतना ज़्यादा हम मुसलमानों में पेनिट्रेट कर चुका है। अब वो ब्रदर सलाद थे अमेरिका से, वो गए हुए थे उम्रा करने, तो मैंने उनसे कहा कि आप देखें कि इस तरह की चीज़ें कि मस्जिदुल हराम में और मस्जिद नबवी में भी तो नहीं है। तो फिर उन्होंने वो देखा कि एक बंदा था, उसने शर्ट पहनी हुई थी, पीछे उसके
पूरी शेर की तस्वीर बनी हुई थी। तो वो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में बैठा हुआ है। तो ये अब एक हदीस है कि जहाँ पे तस्वीर होगी वहाँ अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते नहीं आएंगे। तो अब वो एक बंदे की वजह से वो अल्लाह की रहमत के जो फ़रिश्ते हैं वो बाकियों के लिए भी रुक गए। तो अब एक वाक़या था, जंग थी, जब ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए अपने घर, तो उन्होंने खिड़की पे पर्दा देखा जिस पे वो चिड़िया का एक परिंदे का स्केच बना हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर्दे को गुस्से से उतार के तो फेंक दिया और हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा से कहा कि दोबारा इस तरह की चीज़ मेरे घर ना आए। तो वो एक सिर्फ स्केच था, तो उन्होंने उस पर्दे को भी गुस्से से उतार के फेंक दिया। तो जो स्टैचूज़ हैं और ये सारा ये तो बहुत बड़ी बातें हैं। तो हमें जो है ना वो अपने आप को शिर्क और उसकी इक़साम से हर हाल में बचाना चाहिए। एक सवाल है तरफ से, वो कह रहे हैं कि व्हेन इज़ द राइट टाइम टू कम टू पाकिस्तान। ठीक है, सिस गोनिंग ये फरमानी, उन्होंने उनकी तरफ से सवाल आगे फॉरवर्ड किया। और दूसरी चीज़ है कि कोई आपको ख्वाब है दुकान के बारे में कि मोहम्मद हनीफ ने पूछा दुहान दुकान धुआं की बड़ी निशानी में से एक निशानी, 10 बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी ये धुआं तो नहीं, मैंने डस्ट स्टॉर्म देखा है। वो जो बिल्डिंग होती है फ़लस्तीन के इलाके में बनती है, वो जब उसके बेस में एक धमाका सा होता है और वो पूरी दुनिया अरब कंट्रीज़ में फैलता चला जाता है। इतनी ज़्यादा वो धुआं होता है कि वो सूरज की रोशनी भी ज़मीन पे नहीं पा रही होती। अब वल्लाह आलम ये शायद सिंबॉलिक हो, वर्ल्ड वार 3 को रिप्रेजेंट कर रही हो, वल्लाह आलम। और दूसरा राइट टाइम, the right time to come to Pakistan is when you see the dreams spread a lot, यानी जब बहुत ज़्यादा ड्रीम फैल जाएं और पाकिस्तान के हालात भी बेहतर होना शुरू हो जाएं, तो तब यानी इंशाल्लाह जब शिर्क का खात्मा होना शुरू हो जाए, जी जी, और हुकूमती लेवल पर जब ये उसूल बन जाए जी, तो तब means when you see dreams are spreading a lot and we Pakistani started to remove the shirk and its form within the country, then after it the help of Allah will come to Pakistan inshallah, because you are not a Pakistani who will come to Pakistan, so it will be very difficult for you guys to live here in this situation. The current situation is not good. So when the situation will be good, then you can come to Pakistan inshallah. For the Zoom meeting, we were talking about shirk and its form, and I shared my story, how dreams started to come and how Allah helped us, and we talk about Ghazwa Hind, and we talk about current situation, and I shared our latest dream about black jet fighters, which is Brother Talha already translated. So inshallah I will try to share that dream inshallah. ठीक है ज़ीशान, पहला सवाल आप पूछ लें। कासिम भाई अभी ना। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई। वालेकुम सलाम। कासिम भाई, मेरा ये सवाल है आपसे, जैसा कि आपने कहा कि आपने ड्रीम देखा था जिसमें आर्मी चीफ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आते हैं और फिर उसके बाद वो आपसे मुलाकात होती है और आपने अपने ड्रीम्स का बताते हैं। मेरा सवाल ये है यहाँ पे कि क्या आपके फादर में कोई स्ट्रेटजी बताई गई है शिर्क के अलावा भी कि किस तरह कैसे, मतलब कौन कौन से स्टेप पहले लिए जाएंगे, कौन कौन से स्टेप बाद में लिए जाएंगे पाकिस्तान में रिफॉर्म्स करने के हवाले से? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो
आर्मी चीफ को जब विटनेस मिल जाती है तो फिर आर्मी जो होती है ना वो ये यकीन कर लेती है कि पाकिस्तान को आने वाले इवेंट्स में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करनी है, और उसके लिए जाहिर सी बात है जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी, मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो ये चीज़ें भी नहीं होंगी। इवन एक ड्रीम में मुझे ये भी आया था कि पाकिस्तान आर्मी को अपनी जो तादाद है वो डबल कर लेनी चाहिए ताकि वो आने वाले इवेंट्स को इजीली हैंडल कर सके। तो इसके बारे में शिर्क के अलावा जो मुझे बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में आया है कि क्या करना चाहिए। पहले तो यानी जो ड्रीम्स में आया कि वो ये है कि जो निचला तबका है, जो गरीब तबका है, उसको हमने खुशहाल बनाना है। जब नीचे वाली लेवल पे खुशहाली आएगी तो उसका जो असर है ना वो ऊपर तक जाएगा। तो इसमें फिर जो हमारी करंट रोड्स हैं और इसका जो सेवरेज सिस्टम है, इस तरह से ये भी ड्रीम्स में आया कि ये भी कैसे हमें करना चाहिए। और जो मैंने पुराने ड्रीम्स में देखा है उसमें ये है कि हम एक ऐसा सिस्टम लेके आते हैं इकोनॉमी का कि जो इवन यूरोप के, अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं ना वो भी सरप्राइज होते हैं कि ये कैसा सिस्टम लेके आए। इवन हेल्थ का सिस्टम जो मैंने ड्रीम्स में देखा है कि वो हम एक टावर्स लगाते हैं, जैसे अभी आप देखें ना तो टावर्स लगे हुए हैं मोबाइल्स नेटवर्क के, तो वो जो टावर्स होते हैं ना वो लोगों को स्कैन करते हैं कि इनमें कोई बीमारी तो नहीं डेवलप हो रही कि उनको पता ना चल रहा हो। अक्सर तो नहीं पता चलता जब तक कि वो सिम्टम्स ना आए, तो वो पहले से ही सिम्टम्स आने से पहले ही वो डिटेक्ट करके तो उसको यानी शुरू में उस बीमारी को पकड़ने की उन टावर्स में ना वो होता है कि वो अलर्ट कर देते हैं। और इसके अलावा फिर हम जो रोड्स के इर्द गिर्द ऐसे मशीन्स होती हैं जिसमें से वो आप कह लें कि कोई जैसे मिस्ट से नहीं निकलती उस तरह से वो निकलती है कि जो इर्द गिर्द के वायरस है ना, बैक्टीरिया, उनको मार सके। क्योंकि वो जितने भी वो हमने उस वक्त जो ड्रीम में होता है कि वो ज़्यादातर जो वायरस और बैक्टीरिया ट्रैवल करते हैं वो रोड्स और इस तरह से जो ट्रैवलिंग करते हैं लोग उनके थ्रू फैलती, तो उसके लिए वो चीज़ होती है। तो इस तरह से ड्रीम्स में आया। और फिर इतना मैंने देखा है कि पाकिस्तान में इतनी खुशहाली आती है कि कोई यानी आपको गरीब नहीं मिलता कि कोई जिसको कोई ज़रूरत हो खाने की या इस तरह से, तो इतनी यानी अल्लाह की रहमतें और बरकतें देखी हैं। लेकिन ये होता तभी है जब हम शिर्क और उसकी इकसाम से अपने आप को बचाना शुरू करते हैं। क्योंकि एक सूरह नमल सूरह सबा में अल्लाह ने एक कौम का ज़िक्र किया हुआ है जो हर तरह से खुशहाल थी और उसमें कोई बुराई नहीं थी, सारे यानी नेकूकार लोग थे, उनमें कोई भी बुराई नहीं थी। तो अल्लाह ने उनको 2 बाग दिए हुए थे जो कसरत से फल लगते थे उनमें, और उसको बेच के तो वो अपनी इकोनॉमी चलाते थे और जो भी उनमें खुशहाली थी वो उन बागात की वजह से थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो बाग है ना ये हमारी, हम मेहनत करते हैं तो ये फल लेके आते हैं। तो अल्लाह ने उन फलों को ना मुर्दा कर दिया। और फिर अल्लाह ने उस कौम से सवाल किया कि अब भी तो तुम उतनी ही मेहनत करते हो जितनी पहले करते थे, तो अब ये ऐसे फल क्यों नहीं लगते जिनको तुम बेच सकते हो या तुम खा सकते हो। तो यानी बात करने का मतलब ये है कि जब तक हम यानी उन्होंने भी एक तरह से ना अल्लाह से तवक्कल हटा के तो अपने बाजुओं अपनी मेहनत पे ले आए कि यानी ये भी एक फॉर्म ऑफ शिर्क किया कि अल्लाह के अलावा किसी और पे तवक्कल कर लेना। तो जब तक हम शिर्क और उसकी इकसाम से अपने आप को नहीं ना बचाएंगे तो आप भूल जाएं कि अल्लाह मदद करेगा। तो यही मैं कहूँगा। आई थिंक व्हेन dreams spread a lot means a lot of people believes on the dreams, like
are gathering here, then I think if someone want to come, then we can also is able to help them. So without local support, it will be very difficult for you guys to settle in Pakistan. But now the situation is about the dream spreading is by the mercy of Allah is a lot. So there is people who believes on the dreams in Pakistan, but still I will say wait a little more. So more people believes on the dreams, the more will be easy for you who want to come early. It will be more easy for them to settle in Pakistan because they will have more support. But still I will say wait for the right time to come to Pakistan, inshallah. I think Qasim Bhai answered this before also. So you should listen to Qasim Bhai and obey, and he's telling you to come at a later point in time. So you should obey, you should look for the signs. When it's the appropriate time, you should come. Also, there is a hadith from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam which means that if you're presented with two paths, you should choose the easier one. Do not put yourself in a test that you cannot withstand. So be careful what you wish for. Okay, moving on to the next question. Question number 6. शिर्क में बातें का शिर्क भी शामिल है. लोग कहते हैं तो हैं कि हम अल्लाह को अव्वल तरजीह देते हैं, मगर उनके अमल अव्वल तरजीह वाले नहीं होते, जैसे कि अल्लाह का हक है. ऐसा क्यों? फ्रॉम सनोगर. मतलब लोग बातों से भी शिर्क करते हैं, कहते तो कि हम अल्लाह ताला को पहले तरजीह देते हैं, लेकिन फिर जो करते हैं तो तरजीह नहीं होती, यानी अपने आप को ज़्यादा तरजीह देते हैं. मेरे ख्याल से ये चीज़ जैसे कि इरफान भाई ने भी कहा, ये चीज़ नाफरमानी में आएगी, शिर्क में नहीं आएगी. क्योंकि शिर्क तो वो है कि जो यानी जैसे तस्वीरें हो गई, जैसे अगर कोई बंदा किसी को ये कहे कि ही इज़ द ओनली होप, यानी यही आखिरी उम्मीद है, तो ये बातें शिर्क के ज़मरे में आएंगी. इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, तो इंसान गाफिल भी हो जाता है, लेकिन उसकी नीयत ये नहीं होती कि वो नौज़बिल्ला यानी शिर्क करे. अब जैसे मैं भी हूँ सुस्त और लेज़ी किस्म का, तो अब मैं भी बाज़ बातों में करता हूँगा, और जैसे मैं भी सो जाता हूँ, तो इस तरह से अज़ान हो रही है, नमाज नहीं पढ़ रहा, तो ये चीज़ें नाफरमानी में तो आएंगी, जैसे इरफान भाई ने भी कहा, लेकिन ये शिर्क के ज़मरे में नहीं आएंगी. शिर्क के ज़मरे में वो बातें आएंगी कि जैसे गरूर, तकब्बुर हो गया, और किसी के बारे में कह देना कि वही आखिरी उम्मीद है. तो ये चीज़ें शिर्क के ज़मरे में आती हैं. जैसे मुझे एक ड्रीम में अल्लाह ने कहा कि जब तुम चला करो तो आकर के मत चला करो, बल्कि आजिज़ी से चला करो और अपने सर को झुका के चला करो. फिर यानी उसके बाद फिर मैंने अपने आजिज़ी से चलना शुरू कर दिया, इवन सर को भी झुका के चलना शुरू कर दिया. तो यानी किसी ने कहा कि तू क्या गर्दन नीचे करके तो चलता रहता है. तो फिर एक दूसरे ड्रीम में हातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा कि कासिम तुम इस नियत से सर को झुका के चला करो कि अगर मैं यानी इंसान ना होता और मुझे दुनिया के काम ना करने होते, तो मैं हर वक्त अल्लाह के आगे सजदे में रहता. तो इस नियत से तुम सर को झुका के चला करो. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो में नाफरमानी में ही आएगी ये चीज़ें, क्योंकि इंसान बहुत ही कमज़ोर पैदा किया गया. इवन मैं भी खुद भी
अभी तो है नहीं, उस वक्त जब मैं अल्लाह की वादों का इंतज़ार करता रहता था तो मुझे भी दिल में आता था पता नहीं अल्लाह के वादे कभी पूरे होने भी हैं या नहीं। फिर एक ड्रीम भी आया मुझे जिसमें अल्लाह सारे अपने वादे मुझसे किए हुए पूरे करता भी है, और अल्लाह मुझे कहता भी है कि कासिम अब तुम्हें कोई मुझसे गिला शिकवा तो नहीं है, मैंने सारे अपने वादे पूरे कर दिए हैं। तो फिर मैं अल्लाह से कहता हूँ कि या अल्लाह बस मुझे एक शख्स को कत्ल करने की इजाज़त दे दे। तो अल्लाह जो होता है ना वो बड़ा तेज़ी से मेरी तरफ आता है। अब ये नहीं कि अल्लाह को नहीं पता कि मैंने किसको करना है, लेकिन अल्लाह को पता आता है, तो वो अल्लाह बड़ा तेज़ी से मेरी तरफ आता है और मुझे कहता है कासिम क्या बात है, तुम किसको कत्ल करना चाहते हो। तो मैं अल्लाह से कहता हूँ कि अल्लाह मैं अपने आप को कत्ल करना चाहता हूँ कि मैं तेरे वादों के बारे में हमेशा शक में पड़ा रहा। तो अल्लाह आगे से कहता है कासिम मैंने इंसान को बहुत ही कमज़ोर पैदा किया है, तो तुम ये उल्टी बातें सोचना छोड़ दो और आओ अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो इंसान को अल्लाह ने ना बहुत कमज़ोर पैदा किया है। तो अब ये चीज़ें नाफरमानी में आ सकती हैं लेकिन शिर्क में नहीं, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को ना कमज़ोर पैदा किया, इंसान बड़ा कमज़ोर है। अच्छा भाई अगला सवाल है, Does Mohammed Qasim have any plan to visit any other country right now? Will he come to Indonesia this year from Goning? I always wish that I will be like you guys. Seriously, when I see you guys, I always wish, what if Allah make me like you guys, so I can go out and meet other people in different cities, in different countries. But Allah make me like this. So I have a plan to visit other countries, to visit other cities, but I am lazy and I am lazy, very lazy. So let's see when Allah fulfill these desires. Inshallah I will visit Indonesia, Malaysia, Bangladesh, other countries. Inshallah. USA भी ना? This is just the humility of Qasim bhai. Actually, इनकी वालदा भी बीमार थी, so because Qasim bhai's mother is ill and she needs attention, and Qasim bhai is the only one with her right now. So I think that is one of the reasons that Qasim bhai is not traveling, or maybe he's seen some dreams that he's not sharing with us. So maybe because of that reason. Question number 8. Have brother Qasim seen any dream about Tabut-e-Sakina, Mohammed Shiraz? Tabut-e-Sakina पर आपने कोई ख्वाब देखा है? क्या ताबूत सकीना? Tabut-e-Sakina इंग्लिश में पूछा किसी ने? उर्दू में भी यही कहते हैं। मोहम्मद शिराज। Actually, I don't see any dream like this. Tabut-e Sakina is a box, big box. Yes, something like that. ये तो you would know, you also know. No, I did not see any dream like this. Sorry, मैंने इस तरह का कोई ड्रीम नहीं देखा। वो जाने का